साथियों नमस्कार। साथियों, चकोरी की खेती के बारे में किसान भाइयों के कुछ सवाल हैं जिनमें कि वो पूछना चाहते हैं कि चकोरी की बिजाई हम कब तक कर सकते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए आज मैं काफ़ी अच्छी खबर लेकर आया हूं और उनके लिए बीज से जुड़ी हुई भी कई सारी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। और साथियों, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि चकोरी की बिजाई हम कैसे करें, क्या खाद हमें उसके साथ में मिक्स करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी चकोरी का उत्पादन अच्छा हो सके। बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि चकोरी के साथ में क्या कोई फंगीसाइड या कोई कीटनाशक डालना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में भी आज डिटेल जानकारी दूंगा। और बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल ये है कि चकोरी का बीज हमने कितने ग्राम प्रति बीघा या कितने ग्राम प्रति एकड़ डालना चाहिए जिससे कि उपज हमारी अच्छी हो। और अगला एक सवाल सबसे ज़्यादा किसान भाई पूछते हैं जो कि नई खेती चकोरी की कर रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं कि जहाँ पर चकोरी हमारी घनी जमी है, क्या हम वहाँ से पौधे उखाड़कर दूसरे खाली क्षेत्रों में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, और उससे क्या वो नर्सरी हमारी आगे ग्रोथ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं चकोरी किसानों के लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूँ। और एक खुशखबरी है, चकोरी किसानों के लिए मैं मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि चकोरी की बिजाई के लिए मशीन आ चुकी है। उस मशीन का भी मैं आपको लाभ बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जो पूछना चाहते हैं कि चकोरी के बीज की जो बिजाई है वो हम प्रति बीघा या प्रति एकड़ कितने ग्राम की करें जिससे कि हमारी जो चकोरी है वो ना घनी हो और ना कम मात्रा में दिखाई दे। तो देखिए, लगभग 80 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज इसका डालना चाहिए। और 500 ग्राम प्रति एकड़ बीज का जब हम बुरकाव कर दें, क्योंकि बुरकाव के माध्यम से थोड़ा बीज ज़्यादा लगता है, और अगर हम इसे कम मात्रा में लगाते हैं तो फिर हमारे खेत में कम बीज दिखाई देता है, कम पौधे दिखाई देते हैं, क्योंकि 100% जर्मिनेशन इस भी बीज का नहीं होता। ठीक है, तो साथियों, यहाँ पर मैं एक तो बात बता रहा हूँ आपको कि मात्रा इसकी कितनी रखनी है, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़। जो भी किसान साथी इसका बीज कम मात्रा में डालते हैं, जैसे 60 ग्राम डाल दिया, 70 ग्राम डाल दिया, तो उनके खेत में जर्मिनेशन कम होता है और कम चकोरी दिखाई देती है। तो ऐसे किसान भाइयों को पहला पानी जब वो लगाएं तो उस समय पर थोड़ा बीज और भी खेत में छिटक देना चाहिए जहाँ पर जर्मिनेशन ना हुआ हो। उससे उनके खेत में जर्मिनेशन अच्छा होता है और पौधे पूरे खेत में एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो साथियों, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है किसान भाइयों का कि कब तक इसकी बिजाई हम कर सकते हैं। इसकी बिजाई आप नवंबर के लास्ट तक बड़े आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे किसान भाइयों ने पिछले सालों में नवंबर के लास्ट तक इसकी बिजाई करी है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट बढ़िया मिलता है। अगला पॉइंट बहुत सारे किसान भाइयों का है कि हमें चकोरी के साथ में क्या क्या डालना चाहिए, कौन कौन से खाद डालें जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो देखिए, अगर नाइट्रोजन की मात्रा की मैं बात करूं तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खाद इसके लिए काफ़ी रहता है। और इसकी डीएपी की मैं बात करूं तो आप यहां पर 50 किलोग्राम तक डीएपी इसके साथ मिक्स कर सकते हो। और अगर बात करूं मैं पोटास की, तो पोटास यहां पर 20 से 25 किलोग्राम अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं कि क्या बिजाई के समय पर हमें कैल्शियम वगैरह डाल देना चाहिए। तो देखिए, कैल्शियम को अभी डालने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर आप डालना ही चाहते हैं तो आगे जाके बहुत सारे समय पड़ेंगे जबकि आप कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं कि कीटनाशक या फंगीसाइड से बीज को ट्रीट करना चाहिए। तो देखिए, चकोरी के बीज को ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि अगर आप फंगीसाइड डालना चाहते हैं तो एक कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 500 ग्राम जो यहाँ पर फंगीसाइड है उसे आप यूरिया, डीएपी और पोटास के साथ मिक्स कर सकते हो। वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कारण क्या होता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है और पानी लगने की वजह से बीज के ऊपर फंगस जमती है जिसकी वजह से पौधे में ग्रोथ थोड़ा लेट होती है। इसकी वजह से अगर आप सही समय पर फंगीसाइड लगा देंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो शुरुआती फेज में आपकी चकोरी में फटने की समस्या दिखाई देती है, जैसे कि पिछले साल लगभग 45 दिन के आसपास चकोरी में फटने की समस्या आई थी, वो समस्या दिखाई नहीं देगी और उसको काफ़ी हद तक ये कवर अप कर लेता है, क्योंकि वो फंगस जनित रोग होते हैं और उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें बोरॉन और यहाँ पर फंगीसाइड का उपयोग करना पड़ता है।
साथियों बहुत सारे किसान भाई ये बात भी पूछते हैं कि हम जब भी चकोरी की बिजाई करें उस समय पर हम इसको किस टाइप से बुरकाव करें इसका और किस टाइप से इसको मशीन के जरिए से लगाना चाहिए। तो देखिए जब भी आप बुरकाव करो तो जो भी आपके मोटे खाद हैं जैसे डीएपी है, डीएपी को आप पहले बुरकाव कर दो और बुरकाव करने के बाद में चकोरी और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड अगर डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले लें और यूरिया खाद, ठीक है, इनके साथ में मिला के बुरकाव कर दें। सारे बीज का एक जैसा बुरकाव आपको करना होगा। साथियों जैसे हम बरसिम की बिजाई करते हैं उसी टाइप से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप पेंडली मैथिलीन 1 लीटर दवा का उपयोग करेंगे तो वो आपके खेत में खरपतवार के जर्मिनेशन को रोकने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। इससे हमें बहुत तेजी से खरपतवार नहीं दिखाई देता अपने खेत में और जिससे कि हमें 1-2 निराई भी हमारी बच जाती है और खरपतवार कम होने की वजह से हमारे चकोरी के पौधे को जल्दी से कोई भी खरपतवार नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो इसको बचाने के लिए हमें पेंडली मैथिलीन नामक दवा जो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लगानी होती है वो हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। साथियों अब मैं बात कर लेता हूँ मशीन की। तो देखिए ये मशीन जो मैंने आपको दिखाई है वीडियो के माध्यम से, ये मशीन अभी नई आई है, इसका ट्रायल हो चुका है और ट्रायल में जर्मिनेशन अच्छा हुआ है। लगभग 3.5 फीट के बेड पर ये 6 लाइन की बिजाई कर रही है और लगभग 80 ग्राम सीड इसने डाला है, ठीक है। अभी आगे हार्वेस्टिंग और देखते हैं इसकी। हार्वेस्टिंग अच्छी होने पर इससे बहुत अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छा उपयोग इसका किसान साथी कर सकते हैं क्योंकि चकोरी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हार्वेस्टिंग की आती है। तो हार्वेस्टिंग में ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बेड के ऊपर बोई हुई चकोरी को खुदाई करना बहुत आसान रहेगा। और साथियों आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो चकोरी से रिलेटेड, कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और साथियों प्लांट से पूछे बिना आप चकोरी का सीड कहीं से भी लेकर बिजाई बिल्कुल ना करें, ये मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे किसान साथी प्लांट पर पूछे बिना बिजाई कर देते हैं, उसमें फिर चकोरी को सेल करने में दिक्कत आती है। इससे बेटर है आप प्लांट से पूछ कर ही बिजाई करें, जहाँ भी बिजाई करें, क्योंकि प्लांट से अगर आपकी जानकारी है तो आप उस प्लांट पर सेल कर सकते हैं। इस बार चकोरी का रेट 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा है और चकोरी लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में सेल होने लगेगी। तो और उस समय तक जितना भी प्रोसेस रहेगा वो मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। जिन भी किसान साथियों को इस टाइप के प्रोसेस जानने हैं वो चैनल पर जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई वीडियो जैसे ही आए उसको आप देखकर उसका लाभ उठा सकें। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।